by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do. जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं वहां पर वोट चोरी अध्यक्ष नहीं हुई, वोट डकैती हुई है। कांग्रेस वालों, शायद तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, ईवीएम हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। संसद में चुनाव सुधार प्रक्रिया पर चर्चा के दौरान सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिला, जहां एक तरफ विपक्ष लगातार इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता नजर आया, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने विपक्ष को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने लोकसभा में एसआईआर पर 28 मिनट की स्पीच दी और कहा कि आरएसएस और बीजेपी देश की संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। इनमें चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स, ये सभी डिपार्टमेंट शामिल हैं। इससे साफ है कि बीजेपी चुनाव आयोग को कंट्रोल और निर्देशित कर रही है। इससे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। राहुल की स्पीच के दौरान करीब 5 से 6 बार हंगामा भी होता नजर आया। हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल के जिक्र के समय कांग्रेस सांसदों द्वारा मॉडल की तस्वीर दिखाने पर स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसे सदन नहीं चलेगा। राहुल गांधी ने अपनी 3 मांगे रखी। पहली मांग ये रही कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से 1 महीने पहले दी जानी चाहिए। दूसरी मांग उनकी ये रही कि सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करने का नियम भी बदला जाना चाहिए। और तीसरी जो मांग थी वो ये कि चुनाव के बाद ईवीएम देखने के लिए दी जाए। उन्होंने कहा कि वोट चोरी से बड़ा कोई एंटी नेशनल काम नहीं है। सरकार चुनाव सुधार नहीं चाहती। इसके साथ ही उनके 3 सवाल भी थे। पहला सवाल ये कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सीजेआई को क्यों हटाया गया। दूसरा सवाल ये कि दिसंबर 2023 में कानून बदला कि चुनाव आयुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता। और तीसरा सवाल ये कि चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किए गए। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अगुवा अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर के बहाने अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। यूपी के सीएम कहते हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। जो ये खुलकर नहीं कर सकते वो एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी को करारा जवाब दिया बीजेपी की सांसद कंगना रनौत। उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि ये हर दिन एसआईआर कर हंगामा कर रहे हैं। दिल दहल जाता था इनको देख। कल राहुल गांधी जी जब बोल रहे थे, बार बार वही खादी में धागा है, धागे से कपड़ा है करते रहे। अंत में वो विदेशी महिला की फोटो लेकर वह खुद कई बार कह चुकी हैं कि वो कभी भारत आई ही नहीं। उनकी तस्वीर के इस्तेमाल के लिए संसद की तरफ से माफी मांगी। ये ईवीएम हैक करने की बात करते हैं, भूल गए हैं कि प्रधानमंत्री ईवीएम नहीं दिलों को हैक करते। अब सदन में पक्ष विपक्ष के बीच नोकझोंक के दौरान बीएलओ की मौत का मुद्दा भी जोर शोर से अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में 9, उत्तर प्रदेश में 7, गुजरात में 6, पश्चिम बंगाल में 4, राजस्थान में 2, केरल में 1 और तमिलनाडु में 1, यानी कुल 30 बीएलओ की मौत इस प्रक्रिया के दौरान हो चुकी। अब देखना होगा कि इस प्रक्रिया पर सियासत कहां जाए। फिलहाल इतना ही।